नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 19 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा, शादी कब होगी। एक अफेयर है, उस अफेयर में कोई आगे दिक्कत तो नहीं आएगी। करोड़पति बन पाऊंगा, कितना कितना स्टेटस आगे होगा, क्या लग्जरी लाइफ होगी। आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ नहीं बन सकता। आईआईटी में मैं एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एस्ट्रो साइंस में मैं आगे आगे जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। मन बहुत भटकता है और मुझे गाइड कीजिए कि मेरे को क्या करना पड़े, क्या कर सकता हूँ और कितना कमाऊँगा। देखो जी, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ना तो आईआईटी में और ना ही आईएएस ऑफिसर, ना ही गवर्नमेंट जॉब आपकी लाइफ में है। पढ़ाई जो है, मैं कहता हूँ कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ विदेश की रेखाएं आपकी निकल रही हैं और आपकी लाइफ में 34.5 साल तक डिस्टरबेंस चलेगी। तो इट मीन्स आप अपनी लाइफ में शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अफेयर वाली जो चीज़ें हैं वो मैं इसको अफेयर में ही रहने देता हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में अभी बिज़नेस नहीं करना है। बिज़नेस करना अगर करने के लिए आपका मन भी करेगा तब भी मत कीजिएगा, जहाँ तक मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले गुरु पर्वत से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआती टाइम पीरियड को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहले अब तो आपको ना बहुत जल्दी समझ आने लग जाएगा कि मैं अपनी ट्रेन को अपने ट्रैक पर ही रखता हूँ। ये वाला साइन किसके लिए आता है सर? जगह चेंज करने का। अब जब शुरुआती टाइम पीरियड पे आएगा तो अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो क्या होगा, स्कूल चेंज करेगा। तो स्कूल अगर चेंज कर रहा है तो ये रेखा जो है, ये देखो यूं बन गई, तो यहाँ पर स्कूल ज़रूर चेंज होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो यानी अब हमें फार्मूले रट गए और ये रिपीट होते हैं। याद रख लीजिएगा, वो व्यक्ति जरूर बोलेगा, ये आपको जरूर बोलेगा। अब यहाँ पर ये तो 14 साल का जो टाइम पीरियड है, ये जो 14 साल का जो टाइम पीरियड है, ये देखो, ये रखा, ये रहा। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत थी? यहाँ बीमारी की रेखा है, यहाँ पर यव का निशान है, ये बीमारी की रेखा है। तो ये बीमारी की रेखा जो है 12.5 साल पर थी और 14 साल के बीच बीच में इनका स्कूल चेंज हुआ। अब देखो कहाँ कहाँ पर दिक्कत आएगी, कहाँ कहाँ राहु का प्रभाव है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर इस वाली रेखा को पकड़ लो, इस वाली रेखा को, इस वाली रेखा को पकड़ो। ये काला हुआ हुआ है। ये जो क्या करता है, ऊपर एक डॉट और एक ये है व्यक्ति की लाइफ में जो स्टडी है वो डाउन करने के लिए। ये राहु का प्रभाव होता है। यहाँ स्टडी में दिक्कत, यहाँ स्टडी में दिक्कत, 16 में भी दिक्कत है, एक सब्जेक्ट में 17 में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये राहु के प्रभाव पे चल रही है। एक ये ट्रायंगल जो बना है ना, ये ट्रायंगल, ये एडमिशन के लिए 18 में एडमिशन लिया, ठीक है इन्होंने। अब मैंने कहा राहु का प्रभाव देखो आप कैसे दिखेगा। ये देखो, ये राहु का प्रभाव है। ट्रायंगल बना दिया, देखो ट्रायंगल बना दिया, राहु का प्रभाव बीच में आया हुआ है। ऊपर जो है ये रेखाएं, जैसे ये रेखा समझते हो बन गई ना, ये बन गई, तो बस समझ लो मन तो लगेगा ही नहीं। और इस मन ना लगने पर आप सोचते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ले ही नहीं सकता व्यक्ति। ये डाली ही इसीलिए जाती हैं प्रॉब्लम्स को कि आदमी जो है वो उन चीज़ों से, परिस्थितियों से बाहर निकल ही नहीं पाए। आप मेहनत करोगे नहीं, उसका रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। तो आपकी लाइफ में मैंने यहाँ पर क्या देखा, देखो अब एक रेखा ये निकली, ये 20 साल की रेखा थी, इसने इस रेखा के साथ मिलकर यहाँ कुछ इंडिकेशन दी कि आपने यहाँ तक अपना चीज़ कंप्लीट करनी है, इस एज तक कंप्लीट करनी है। इसके अंदर आपकी एक ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का कोर्स लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है पढ़ाई में, और कुछ नहीं है। फिर नौकरी है, फिर सारी चीज़ें हैं, नौकरी छूटना, सारी चीज़ें करना, शादी होना, ये वो वाली रेखाएं हैं। ये रेखा जो घूम के गई है, ये जो रेखा घूम के गई है, ये घूम के गई है 21.5 साल पर। यानी आपका मन तो वैसे विचलित हो रहा है कि मैं इस 21.5 से 23 साल, ये 23 साल पर ख़त्म हो रही है कि मैं ये जो अपने कोर्स कर रहा हूँ यार, इसी में मेरे को ना राहु का प्रभाव आ रहा है, मैं यहीं पर करके ना आगे जॉब यहीं से पकड़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा क्यों?
पॉजिटिव लो, अभी तो 19 साल के हो, कहो नहीं सबसे पहले तो ग्रेजुएशन पूरी करूँगा मैं। अब ग्रेजुएशन के बाद 2 साल अभी और हैं, ये देखो ये 23 पे ख़त्म हो रही है, ये रेखा यहाँ से शुरू हो रही है 25 से, इसके आगे एक ट्रायंगल चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है। यानी ये रेखा 25 साल से लेकर ये 25 साल 10 महीने पर आकर रुक रही है। यहाँ पर आपने सोचा हुआ है कि भाई मेरी चीज़ तो कंप्लीट हो गई, अब मेरे को नौकरी की तलाश है, चाहे मेरे को दूर भी मिले मैं नौकरी करूँगा ही करूँगा, और आप इस नौकरी की जो है तलाश में निकले हुए हो। यानी 25 साल तक आपका सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है ना, कर चुके हो ना, दूर भी जॉब मिलेगी करोगे। और वहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के नीचे देखो दिक्कत है, इस ट्रायंगल पर, यह ट्रायंगल तो बना है लेकिन ये दिक्कत है। यानी नौकरी एक्चुअल में तो सही होगी, पर लेकिन परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि आप अपने आप को उस कंपनी में झेल नहीं पाओगे। यानी दिक्कत आएगी, 26 से 26.5 साल पे जॉब मिल जाएगी, जॉब में दिक्कत, यानी मन भटकेगा आपका जॉब में। तो आपको वहाँ पर जॉब नहीं चेंज करनी, ये हिदायत दी गई है कि जैसे ही जॉब लगे वैसे ही आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कंपनी मेरे लिए अच्छी नहीं है, अच्छी मिली जॉब अच्छी है बट लेकिन एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, छोड़ना नहीं है। 28 साल तक आपने टिक कर काम करना है, वरना आप ये रेखाओं पर छोड़ दोगे, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये अभी ये जो रेखाएं चल रही हैं ये बहुत कुछ करवाती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा आप अपना पेशेंस रखिएगा, ठीक है। देखो ये है 25, ये है 26, ये है 27, ये है 28, ये है 29, ये है 29वां साल। यानी यहां तक तो अभी दिक्कत है और अभी और भी दिक्कत है, ये चेंजिंग की रेखा है, यहां पर फिर चेंज करने को मन करेगा आपका। अब इसको बाइफरकेट करके समझाना पड़ेगा। देखो एक ट्रायंगल बना, नौकरी लगी 26 26.5 में, छोड़ने का मन करा, आपने 28 साल तक नहीं छोड़नी। अब यहां से एक और रेखा बनी थी, एक और ट्रायंगल आया हुआ था, ये क्यों आया पता है, ये क्यों आया है, ये शादी के लिए आया है। यानी 28 और 29 में शादी तो है लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी जॉब में, और 29 से लेकर 29 साल 10 महीने और ये 30 साल, ये राहु का प्रभाव है। एक छोटा सा ट्रायंगल फिर आया हुआ है, ये छोटा सा ट्रायंगल फिर आया हुआ है, और ये ट्रायंगल जो है वो क्या कहता है, ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल है, दिख रहा है। अब ये ट्रायंगल विद स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया चीजें होती हैं समझने के लिए। ये ट्रायंगल विद स्क्वायर ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इतनी दिक्कतें चल रही हैं मुझे जॉब में, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना काम ही शुरू कर देता हूं यहां पर, ठीक है। अब ये काम जो है ये शुरू करोगे, ये रेखा यहां तक पहुंचा दी, 32.5 साल पर पहुंचा दी। यानी ये 32.5 साल पर ये रेखा यहां पर टच है, और ये 33 साल की ये रेखा है, यानी नुकसान। ये जो आप बिजनेस शुरू करा था आपने 31 से, ये आपका एक्चुअल में 32.5 और 33 साल तक ही चलना था। फिर आपका मन आता कि यहाँ तो मेरे को घाटे हो गए, चलो 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 नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो, फिर आप नौकरी करने की तलाश में आ जाते। आप समझ रहे हो, अब देखो नौकरी करोगे आप, ये रेखा नीचे की तरफ ऐसे गई, फिर एक ऐसे गई, ये देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई 33, क्योंकि यहाँ तो आपको नुकसान हो गया ना बिजनेस में। तो अब आपको सलाह है बिजनेस करने की, नहीं है सलाह, तो अब आपने क्या करना है, मैं फिल्टराइज करके आपको समझा देता हूँ। इस टाइम पीरियड पर आप अपनी जॉब को पकड़ के बैठो, पहले 26 26.5 वाली जॉब को 28 साल पर आप जो है उसे करो, 29 साल तक करो, क्योंकि मैंने लिखा 28 से 29 में ट्रायंगल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेकिन दिक्कत आएगी दोबारा, तो वहां पर आपने जॉब को नहीं छोड़ना, 29वें साल पर नहीं छोड़ना, ठीक है। उसको खींचो, आप उसे खींचो, जितना खींच सकते हो खींचो, क्योंकि 31 साल पर फिर एक ट्रायंगल आ रहा है, इसको अपॉर्चुनिटी लो। आप यहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी लो, जहां आप बिजनेस की लेना चाह रहे थे ना वहां पर करो। तो यानी अब अगर 29 पर आपने जॉब दिक्कत है छोड़ दी, तो 29 साल 8 महीने जॉब नहीं मिलेगी,
29 मैंने लिखा है 29 साल 8 महीने से 30 साल के बीच में, यानी ये आपकी लाइफ का खाली टाइम पीरियड जाएगा। तो जो आपने 26 साढ़े 26 में जॉब पकड़ी है उसे 30 साल तक करना। अब जब 30 से 31 में आपको ना जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, यहाँ आप अपना ट्राई करके ना निकलने की कोशिश करो दूसरी कंपनी में, और कंपनी में जो है वो काम करोगे, वो आपको 32.5 और 33 साल तक वहाँ पर टिका देगा। 33 साल पे जो ये कंपनी चेंज करोगे, शुरुआती टाइम पीरियड पर देखो राहु प्रभाव डाल रहा है, ये आपको मेहनत बहुत करवाएगी, बहुत मेहनत करवाएगी आपकी लाइफ में। तो अब यहाँ पर आपको 34.5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, और 35वें साल पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये 35 से 36 साल पर ये क्या करवाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। यहाँ से आप बिजनेस की आप सोच सकते हो, यहाँ से सोच सकते हो। अब यहाँ से लेकर देखो ये रेखाएं, ये पतली पतली रेखाओं का मतलब समझते हो, यहाँ से लेकर इस रेखा को देखो, ध्यान से देखना, ये वाली रेखा मर्ज हो रही है, इस जगह पर हो रही है 39 साल। 36 से 39 साल आपके जो हैं, ठीक बिजनेस करो, आप यहाँ पर बिजनेस करो, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बिजनेस करो इस टाइम पीरियड पर। 39 में दिक्कत जरूर आएगी आपको, 39 पर दिक्कत आएगी, आगे बढ़ना है। अभी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये देखो आप यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स होंगी आपकी लाइफ में। 39 से लेकर आपका 43 साल का सफ़र, वैसे तो 46 साल का सफ़र है, लेकिन 43 तक इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये टाइम पीरियड है आपका, ये देखो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक का टाइम पीरियड कह रहा हूँ, ये है आपका टाइम पीरियड। यहाँ 46 साल तक आपकी लाइफ में आपका काम जो है वो सही चलेगा, जिसके अंदर आपको 39 से 43 में इन्वेस्टमेंट विद हेल्थ इश्यूज आएंगे। ये देखो हेल्थ इश्यूज इसलिए आएंगे, खर्चे, एक्सपेंडिचर, आप समझ रहे हो, ये रेखाएं हैं। अब उसके बाद ये मर्जिंग पॉइंट, जब ये मर्जिंग पॉइंट्स आते हैं ना, ये आते हैं, ये आते हैं, तो ये क्या करवाते हैं, यहाँ पर आपको एड ऑन करवाएंगे, आपके बिजनेस पर एड ऑन करवाएंगे। यानी यहाँ से 46 साल के बाद से आपका, मैंने गुड टाइम पीरियड लिख दिया है, गुड टाइम पीरियड लिख दिया है, 2 बारी गुड टाइम पीरियड लिखा है। देखो यहाँ पर ये रेखा, एक मर्जिंग पॉइंट ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये बना हुआ है, बना हुआ है, और ट्रायंगल्स बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं, बने हुए हैं। तो यानी आपकी लाइफ में ये गुड टाइम पीरियड है आपका, यानी 46 साल से लेकर आपका जो है 50 साल तक का सफ़र जो है वो गुड टाइम पीरियड में रहेगा। 50 साल तक का सफ़र जो है वो गुड टाइम पीरियड में रहेगा, ठीक। अब 50 के बाद जो है वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ, ठीक। मैंने एक सर्कल करा है, इस सर्कल को ज़रा पहले पकड़ते हैं और फिर इस रेखा को पकड़ेंगे। यहाँ पर जो स्क्वायर बना हुआ है ना, ये देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, इसको पकड़ेंगे और फिर आगे का सफ़र देखते। पहले इसको पकड़ते, देखो यहाँ पर एक स्क्वायर बनकर ऐसे साइन है। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में, नीचे डिस्टर्बेंस चल रही है ना, यहाँ पर चल रही है। तो मैंने क्या कर रहा, यहाँ पर आपको कहा 51वां साल जो है ये हेल्थ इशू और एक्सपेंडिचर का आएगा, याद रख लीजिएगा। 50-51 साल जो है हेल्थ इश्यूज़ का ज़रूर आएगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक पूरी की पूरी जो है चल रही है। 52 साल तक का सफ़र जो है यहाँ पर आ रहा है, 52 साल तक का सफ़र आ रहा है। खर्चे का, एक्सपेंडिचर का, हेल्थ इश्यूज का, काम चल रहा है लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। अब ये रेखा जो है, ये रेखा जो है, ये जो मर्जिंग पॉइंट पर थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि दबाव लग रहा है ना, ये है 54-55। ये किस चीज़ का दबाव है, एक्सपेंड कर रहे हो अपने बिजनेस को, उसका दबाव है। 54 और 55 पे एक्सपेंड करोगे उसका दबाव है। लेकिन यहाँ से लेकर आप अपने इस बिजनेस को इस जगह पर जाकर फिर दोबारा ऐड ऑन करोगे, यानी ये 54-55 दिक्कत का टाइम पीरियड, काम बढ़ाने के चक्कर में पैसों का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, 60 साल का सफ़र जो है ऐड ऑन करोगे। और ऐड ऑन का मतलब ये होता है एक काम को बढ़ाना, अपने काम को और पैसों भर के दुकानदारी या किसी चीज़ को भरना,
समझ रहे हो? और फिर वो ये यहाँ तक का सफ़र 66 साल का सफ़र जो है वो सही जाएगा, आपका गुड टाइम पीरियड होगा, अच्छा बिजनेस चलेगा, अच्छा कमाओगे। लेकिन जैसे ही 66.2 आएगा और वहाँ से लेकर आपका टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। ये देखो, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये सारा नुकसान की रेखा। इसके बाद तो नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। 66 से लेकर 67.5 तो बिल्कुल ही गंदा है। उसके बाद फिर भी मैंने यहाँ पर ये रेखा तो बिल्कुल ही गंदी है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद दबाव आता रहेगा 70 साल तक। मैंने कहा है नो इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। ये आपके हाथ में चीज़ें लिखी थी। और जो रही बात आपकी ये रेखाओं की और ये रेखाओं की, इधर ये क्या है, ये रेखा आपको विदेश घूमने की रेखा है। क्योंकि शुरुआती टाइम पीरियड पे जब आपने आपका बिजनेस फेल हुआ तो आपने क्या करा, 30-31 में जब बिजनेस करने की सोच रहे थे तो वो फेल हुआ। उसके बाद नौकरी की तलाश में बाहर सोच रहे हो, काम मुझे नौकरी मिल जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये रेखाएं बाहर ले तो जाएंगी लेकिन वहाँ से वापस भी आओगे, टिकोगे नहीं, वहाँ पर सेटलमेंट की रेखा नहीं है। इसलिए कहा था आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें कंप्यूटर या कोई चीज़ से रिलेटेड हो आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो चाहे मैं कह रहा हूँ एमसीए तो नहीं हो पाएगा, पर कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता कोई टेक्निकल कोर्स करना, बट लेकिन करना जरूर, क्योंकि कुछ रेखाएं आपकी है। शादी, यस आपकी शादी हो जाएगी। इट मीन्स 28 से 29 साल शादी तो होगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें उसमें आएंगी, लेकिन हो जाएंगी। पर लेकिन वो फिर जॉब नहीं छोड़नी है। फीडबैक दे दिया मैंने आपको, ठीक है, फीडबैक दे दिया है, दोबारा दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र 19 साल की है, इसमें 23 साल तक अपनी चीज़ को, अपना एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। अभी आप 11th कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और उसके बाद जो है फिर 2 साल और मैक्सिमम कोर्स करोगे। मेरे हिसाब से जो है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल कोर्स करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे कोई कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। उसके बाद मूव, यानी आपको अभी 10 महीने जॉब नहीं मिलेगी। कोशिश करना अपने प्रोफाइल को, अपने बायोडाटा को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाहर भी मिलती है, करो, 26 से मिलेगी, फिर छोड़नी ही नहीं है उसे, वो चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि शादी की भी हो रही है। और फिर वो जो है एक बारी शादी होने के बाद जॉब छूट जाए तो और दिक्कतें आती हैं, फिर 30 साल तक जॉब नहीं मिलेगी इस चीज़ के। लेकिन जॉब नहीं छोड़नी, और उसके बाद बिजनेस नहीं करना, क्योंकि फिर 31 में जॉब चेंज करना, जो कि 34.5 साल तक आप उसे खींचना है। 33 में साल पर आपको दिक्कत आएगी जॉब में, वो नहीं छोड़नी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर 35 में फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यहाँ से 35 और 36 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। 39 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 39-40 पर थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन यहीं पर आप इन्वेस्टमेंट्स बनाओगे 39 से 43 पर। 46 साल तक का सफ़र जो है सही रहेगा। उसके बाद गुड टाइम पीरियड आ गया है, जो कि 50 साल तक का गुड टाइम पीरियड है, और 51-52 हेल्थ इशू एक्सपेंडिचर का, और 53-54 सही रहेगा। लेकिन 54 से 55 पे दिक्कतें एक्सपेंड करने के कारण, और 60 साल तक आपका सफ़र जो है वो ठीक गुड हो गया, और अब गुड से फिर आप बेटर की तरफ जा रहे हो। फिर एड ऑन करा अपने 66 साल तक, बस यही है। इसके बाद कोई नहीं बढ़ाना, कोई कुछ नहीं करना, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना लॉसेस खाओगे आपकी लाइफ में 70 साल तक। उम्र आपकी अच्छी है, अगर कहूँ तो आपको बीमारियां जो हैं वो लगेंगी 73 साल के बाद से, और आपकी लाइफ में फिर आगे जाकर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। वो 80 के बाद है, वो एक अलग मैटर है, बट लेकिन आपकी उम्र अच्छी है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसके अंदर कौन सा उपाय करना चाहिए? देखो, गुरु आपका कमज़ोर है, डेफिनेटली गुरु कमज़ोर है। और ये अगर रेखा, ये जो आपकी जो ये फूला हुआ एरिया है ना, इसे स्ट्रॉन्ग करना जरूर है। थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लो, डाइट को करो, अदरवाइज सेक्स प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको आफ्टर 40 ईयर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक गुरु का उपाय जरूर करना है। एक चंद्र भी वीक है आपका, चंद्र का भी उपाय आपको करना पड़ेगा। 2 है आपका बुध अच्छा है, ठीक है, बुध अच्छा है आपका, शनि अच्छा है, फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य भी ठीक है, ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है, इसका फ़ायदा उठाओ, नहीं तो 36 साल खराब हो जाते हैं। लगन से काम करना है, बस यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत रहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे निकालने की कोशिश करो, थोड़े से नेचर को चेंज करो, बस यही कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी भी जो है डाउन चल रही है, आपका हाथ जो है ना लेफ्ट हैंड तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं दिया आपने, दिया ही नहीं क्लियर। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो आप, ये इस पर अब मैं कैसे, आप दे ही नहीं पा रहे थे, आप जेपीजी फाइल ही नहीं दिए आपने, HEIC फाइल। मैं पहली बार ही सुन रहा था ये कौन सी फाइल होती है, वो खुलती ही नहीं है फाइल, और जो खुली मैंने उसे कन्वर्ट करा वो सीधी नहीं हो रही मोबाइल पर। ये देखो HEIC फाइल दी है। अब ये फाइल को मैं, मेरी प्रॉब्लम देखो, ये सीधी करने का है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। यहाँ पर जाऊँगा ओपन विद आएगा, है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अब बताओ, ऐसे में इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रही है, तो मैंने क्या करा, पहले इसको पढ़ा, नहीं यहाँ पर ये रेखा चल रही है, पहले इस वाली लाइन को पकड़ा, ऐसे करके कितनी दिक्कतें आई मेरे। तो इस पर मैं एनालिसिस नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ से रीडिंग करी, इसे पकड़ा और फिर कितना, देखो आप, इससे ऊपर जूम नहीं हो रही। ठीक है, आ गई समझ। बस वही चीज़ ध्यान रखिएगा, और जैसा मैंने कहा है उसका ध्यान रखो, और उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। धन्यवाद।